अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे माँ बाप की कहानी सुनाएंगे जिनकी 14 साला बच्ची 2019 में लापता हो जाती है। ऐसी लापता होती है कि 2023 में भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता। सब्ज़ादार थाने में मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सीआईए के पास चली जाती है। माना और सोचा तो यही जाता है कि जब सीआईए के पास केस जाता है तो उसका कोई ना कोई हल निकलता है, लेकिन इस केस में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। सीआईए मुल्ज़मान को, अगवा करने वालों को या उस बच्ची की ज़िंदा होने की या मरने की कोई इत्तला माँ बाप को नहीं दे सकी। एक घर में काम करती है, घर से काम करने के बाद यहाँ पे अपने घर वापस आने के लिए रिक्शे में बैठती है। बच्ची कहाँ जाती है कुछ पता नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपको इस तरह की कहानी सुनाते हैं जहाँ पर बच्ची अभी तक लापता है। घरों में काम करने वाली बच्चियां जो हैं वो अक्सर औक़ात तशद्दुद का निशाना तो बनती रहती हैं, लेकिन अक्सर वाक़यात लाहौर में ऐसे भी होते हैं कि बच्चियां जो हैं वो गायब हो जाती हैं। जिस मामले में हम आपको आज एक कहानी लेकर आए हैं, वो कहानी कुछ इस तरह से है कि 2018 में बच्ची की उम्र तकरीबन 14 साल होती है वालिदैन के मुताबिक। जहाँ पे वो काम करती है एक बाल्टोन में, वहाँ से वो रिक्शे पे बैठ के अपने वालिदैन के पास आती है, लेकिन घर नहीं पहुँचती। पुलिस के पास मुकदमा भी दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन अभी तक ना तो ये पता चल सका कि बच्ची ज़िंदा है, किस हाल में है, कहाँ गई, अपनी मर्ज़ी से गई तो किसके पास गई, अपनी मर्ज़ी से गई तो किसी से शादी कर ली, कुछ पता नहीं है। ना पुलिस कुछ बताने से इनको, वालिदैन को कुछ पुलिस बता सकी है। बच्ची के लवाहिकीन जिसमें वालिद वालदा वो भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि मामला है क्या। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? रज़ाक साहब? अब्बास मोहम्मद आबाद अब्बास से नाम था। अच्छा अब्बास साहब, है दसो कि किन्ने साल दी उम्र सी बच्ची दी ते किदों गायब हुई, की मामला की है? सर बच्ची की उम्र तकरीबन 14 साल थी। 14 साल उसको वहाँ पे इकबाल टाउन में वो काम करती थी, शहजाद हुसैन मिर्ज़ा के घर में। अच्छा। उधर उसने कोई 9-10 माह काम किया है। तो वो रूटीन ये थी कि वो पूरा हफ्ता उनके घर में रहती थी। अच्छा। तो हफ्ते की शाम को वो हमें फ़ोन करते थे कि हम उसको लेके आ रहे हैं। वो यहाँ पे छोड़ने आते थे, हम लोग उसको ये शेखों वाले पंप से उसको रिसीव कर लेते थे। ठीक है। और अकेली आती थी? जी नहीं सर, वो खुद छोड़ के जाते जी थे? खुद छोड़ के। तो आखिरी टाइम जब वो 2018 की लापता 19 है? की है जी। 2019 की जी, 19 लापता है जी। क्या हुआ? सर ये हमारा बड़ा बेटा है रिजवान, इसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो हफ्ते का ही रोज़ था। तो हमने इसको लेके जाना था पिंडी स्टाफ पे दम करवाने के लिए। तो हमने, मेरी बेगम ने फ़ोन किया बाजी को कि हमारी बेटी को भी जल्दी पहुंचा देना, घर में छोड़ देना। उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में, वो नौकरी करती है, डॉक्टर है, कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं घर जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है। हम लोग चले गए, उसके फ़ोन करते रहे, लेकिन उनसे कोई ख़ास बात नहीं हुई। जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए पिंडी स्टाफ में, तो वहाँ पे हमने जाके फ़ोन किया तो आगे से हमारी बच्ची नहीं उठाया। अच्छा। उसके पास फ़ोन नहीं है, वो वही फ़ोन इस्तेमाल करती थी, उन तीनों का ही इस्तेमाल होता था फ़ोन हमारे घर के लिए। मेरी बच्ची के पास फ़ोन नहीं है। ठीक है। तो उसने कहा कि बाजी ने मुझे छुट्टी नहीं दी है। अच्छा। तो मेरी बेगम ने कहा कि बाजी से मेरी बात करवाओ। ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। नहीं, जब तुम्हारी बेगम से बात हुई बाजी की, जो जहाँ पे वो काम करती है, तो उन्होंने छुट्टी दे दी? उन्होंने जी कहा नहीं, उसने कहा कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, घर जाऊँगी तो भेज दूँ, मैं बताऊँगी, तुझे बताऊँगी जाके कि मेरी सास बीमार है तो मैं तुझे जाके बताऊँगी। ठीक हो गया। जब हम वापस आए हैं घर में, तकरीबन कुछ 7:30 का टाइम है रात का। ठीक है। बच्चे को लेके तो हम आए हैं तो बच्ची नहीं पहुंची थी घर। ठीक है। हमारा छोटा बेटा है, उसका नाम इमरान है, उसको हमने
फ़ोन करके इतला दी कि तुम स्टाफ पे चले जाना, बाजी लेके आ रही है। ठीक है। वो रात 9-10 बजे तक वहाँ पे बैठा रहा, बच्ची नहीं वहाँ पे बाजी रात लेके। 9-10 बजे? जी जी। ठीक है। तो हमने उस वक्त बाजी को इसने फ़ोन किया, मेरी बेगम ने, कि तूने भेजा नहीं है, बच्ची को छोड़ा नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने तो उसको रक्शे पे बिठा दिया है। अच्छा। तो हमने कहा भी वो तो नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि चेक करो कि रक्षा कहीं ख़राब ना हो गया। तो हम लोग भाग पड़े, ये उनके घर में आगे पीछे देख नहीं, फिर वो भागते रहे। उससे पहले उन्होंने इकबाल टाउन थाने में दरख्वास्त दे दी थी अपनी मुद्दईयत में। अच्छा, जी, क्या आप दरख्वास्त दी कि भी बच्ची लापता हो गई? लापता हो गई है। जी, जब हम थाने पहुंचे तो थाने वालों ने मुझे कहा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चली गई है। अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा, जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भाई दौड़ शुरू कर दी। उन्होंने एक काम वाली थी, घर में काम करती, उन्होंने कहा कि वो उसके साथ अटैचमेंट थी उसकी, वो उसके साथ किसके साथ अटैचमेंट थी? वो सहेली काम- थी उसकी? जी सहेली थी। ठीक है। कि उसके साथ उसकी अटैचमेंट थी, वो बातें करवाती थी फ़ोन से लड़कों से। कौन? वो आमना उसका नाम है, जो काम वाली थी ठीक है। दूसरी, कि उसने आगे पीछे कर दिया है। जब उसको हमने पकड़ा, उससे पूछताछ की, उसने नाम लिया वो जवाद हुसैन का, कि वो ठीक नहीं है लड़का, उसको चेक करो। जब दोबारा उसकी तफ्तीश हुई तो उसने वाजे कहा कि ये हरासा करता रहा है मुझे भी और आपकी बेटी को भी। अच्छा, उसकी सहेली जो दूसरी काम जी करती काम थी वाली। उसने कहा? जी बिल्कुल। कौन हरासा करता था? जवाद हुसैन। जवाद हुसैन जो शहजाद का भाई है? भाई ये छोटा है ठीक जी, है। वो शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है। ठीक है। जी। फिर वो अब पुलिस के पास केस है, तो ठीक वो है। मुसलमान बस- अच्छा, 2019 से लेके अब 2023 आ गया, जी सर। तो अब उसकी उम्र कितनी है? अब जी उस तकरीबन- वक्त 14 बरस थी। जी अब तकरीबन 18-19 साल हो गए। 18 साल की होगी। पढ़ हूँ मुझे नहीं। अच्छा, ठीक है। तो तुमने ख़ानदान में इधर उधर कोई तुम्हें शक हो कि किसी के साथ किसी को वो पसंद करती हो? वैसे तो 14 साल जी की लड़की जो है वो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कभी उसने घर में माँ से जिक्र किया हो, कभी भाई से, बहन से, कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बाकायदा ये पुलिस अफसर जो हैं वो मेरी फैमिली को, मेरी बिरादरी को चेक कर चुके हैं मुकम्मल तौर पे। ये मेरे गांव में जाके इन्होंने चेक किया है, बाकायदा वहाँ से शहादतें लेके आए हैं। यहाँ से भी जो मेरा मालिक मकान है, जो पड़ोस वाले, उनसे वो शहादत लेके गए हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बच्ची गई कहाँ? उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, किधर गई वो? जी सर, ये मुझे लगता है कि ये जो कोठी वाले हैं, उनका जो लड़का है वो जवाद हुसैन है, उसने मेरी बेटी को चाहे कत्ल कर दिया है, चाहे उसने कहीं गायब करवा दिया। अच्छा, जी सर। नहीं तो वो पुलिस के पास तुम्हारा केस है, पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की? सर वो पुलिस कैसे हो सकता है कि उसको चेक ना करे, उससे पता ना करे, उसकी तफ्तीश ना करे? जैसे सर उनको चेक किया जाता है, वैसे तो चाहे 100 साल भी गुजर जाए मेरी बेटी का पता नहीं कैसे चलेगा। चेक नहीं किया, अब तुम बताओ। सर उनको हमें बोलना नहीं दिया जाता। मुझे यहाँ तक कहा गया डीएसपी साहब की तरफ से कि तुम बोलोगे तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। कौन से डीएसपी? ये जिनके पास अभी केस है, किसके पास है ये केस? तकीर रंजन साहब। अच्छा, वो कहते हैं कि जी, अगर बिल्कुल। तुम बोले तो जी तुम्हारी... बिल्कुल, पहले वो ठीक थे मेरे साथ। अच्छा, जब ये आमना की तफ्तीश हुई, आमना ने आगे एक और लड़के का नंबर दिया था, उसकी तफ्तीश हुई, बिल्कुल ठीक वो चल रहे थे। ठीक है। जब से वो आमना ने बयान दिया है कि इसने मुझे भी हरासा किया है और उसको भी, तब से ये एक इसके दौरान उन्होंने मेरे साथ एक और काम किया कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं था। अच्छा। इन्होंने किसी तरीके से वो स्टाम्प पे मुझसे अंगूठे लगवा लिए और वो स्टाम्प खुद लिखा है दूसरे जवाद हुसैन मिर्ज़ा साहब ने, क्या लिखा है? कि ये हमने मतलब ये मुद्दई ने हमसे मतलब भी कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो पुलिस ने तुमसे अंगूठे लगवाए? जी सर, ये ना मसलन है तो जो खुल के बताओ, कोई नहीं, बात नहीं, सर मैं खुल के बता रहा कि मुझे पता नहीं है कि वो स्टाम्प पेपर है। ठीक है। मुझे ये कहा कि जब भी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं, कहते हैं कि यहाँ पे अंगूठा लगा दो कि ये तुम्हें तलबी नोटिस है, ये हाजिरी का नोटिस है। मैं लगा देता हूँ कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है। तो वो उन्होंने पता नहीं काबू ये अंगूठे लगवा लिए। ये जब अब सईद साहब के पास गया है ना केस, तो उसने मुझे कहा कि तूने तो उनको स्टाम्प दिया हुआ है। सईद कौन है? ये जी तफ्तीशी अफसर है। अच्छा, वो सब इंस्पेक्टर है जी सर। चौधरी सईद जट, जी सर। वो तुम्हारा तफ्तीशी जी, है? वो है। अच्छा, फिर? उन्होंने बताया कि ये तूने तो उनको स्टाम्प लिख के दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने सारी ये अदालत में रेट की कि ये तो मेरे है। अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया। अच्छा, तुम्हें अब ये यकीन है या तुम्हें शक है कि यकीन इस बात का है कि बच्ची कहीं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई? जी सर।
और अगर बच्ची गई है तो वो जहाँ पे काम करती थी उनको पता है, जी, या उसके मालिक जो शहजाद है उसके छोटे भाई को पता है? जी सर। ऐसे ही है। जी बिल्कुल तो ऐसे। पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर रही। तुम्हारी एफआईआर कहाँ पे? तुम्हारी एफआईआर तो सब्जाजार में जी, हुई। सब्ज़ाज़ार। अब जो तुकीर अंजम है जो वो तो सीआईए में है, तुम्हारा केस कैसे ट्रांसफ़र हो गया? ये सर ये मेरा केस था ना सब्ज़ाज़ार, तो ये पहले केस बंद हो गया, फिर जब ये सूबाई म्यूनसिपल मैंने दरख्वास्त दी तो ये चालू हुआ। तो ये वो डीएसपी साहब हैं डॉक्टर रज़ा साहब, ये उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया मेरा ठीक है। केस। जी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं सर। 5 बेटे हैं। बेटियाँ? 2 बेटे हैं सर। एक जो चली गई, जी सर। एक ये तुम्हारे पास है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? जी मैं हवेली लखा का रहने वाला हूँ। हवेली लखा जी। का। काम क्या करते हो? जी मैं माली का काम करता हूँ। माली का काम करते हो। ये लाहौर में किराए के घर पे रहते हो? जी सर, किराया का काम। तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर रही है? जी सर, ऐसा ही है ही ऐसा, लगता नहीं, बिल्कुल है ही ऐसा। पुलिस मदद नहीं कर रही जी है। सर। अपील करना चाहते हो किसी जी से? बिल्कुल, मैं आईजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, वज़ीर आला से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई हो, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से अपील करना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं थक गया हूँ बार बार, तो मेरी मदद की जाए। मेरी बच्ची, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बच्ची का पता चल जाए कि वो ज़िंदा है या मर गई, इतना ही मुझे पता चल जाए बस, और सारा कुछ नहीं। ये थी एक बाप की फरियाद जो ये चाहता है कि उसे ये पता चल जाए कि 4 साल पहले जो उसकी बच्ची लापता हुई, उसे नहीं पता कि वो अपनी मर्ज़ी से गई या उसको अगवा किया गया। लेकिन इसको सुकून मिल जाए, इसको सुकून आ जाएगा अगर इसे ये पता चल जाए कि इसकी बच्ची ज़िंदा है या मर गई। वालदा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या हालत है, कितने बरस बीत चुके हैं कि बेटी को नहीं देखा और ये भी नहीं पता कि बेटी ज़िंदा है या मर गई। दसो अपना भैन के की होया, किस तरह तुसी कह सकते हो कि मालक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਮਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਬਾਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਮਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ। 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और तफ्तीशी अफसर गंदे गंदे सवाल पूछता, की भैन मेरी की सवाल, केड़े गंदे सवाल करदा? गंदे सवाल पूछता, बखरा हो तो साध लेंदा, कहंदा तेरी नजायज़ औलाद है। कोई किसी मां नूं नहीं कहंदा, एक तो बच्ची नहीं लभते दे रहे, केड़ा पुलिस वाला कहता कि नजायज़ औलाद है? दूसरा जेड़ा साडा तफ्तीशी है। कौन है जी तफ्तीशी? की ना की कहंदा तानू? सईद मैनू बखरा बुला दे, कहंदा है तेरी नजायज़ औलाद है, ये तेरी शादी तो पहले दी औलाद है, मेरा पहले बेटा है, उस तो छोटी मेरी बेटी है। ते एडे गंदे गंदे सवाल पूछता। फिर तेनू वो दसते क्यों नहीं गई, वो तेरे को पूछते क्यों नहीं गई? ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਵੀ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ 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 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस प्रमोशन, पुलिस वेलफेयर का बहुत काम कर रहे हैं। एक दुखी माँ के पास हम लोग मौजूद हैं जो ये फरियाद करती है कि उसका जो तफ्तीशी है, CIA का तफ्तीशी जो है वो उससे ऐसे सवाल करता है जिसको शायद कोई भी गैरतमंद माँ और गैरतमंद बाप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जिनकी बच्ची चली गई उसके बारे में सवाल ये कहा जाता है कि तुम्हारी ये औलाद जायज़ है या नाजायज़ है, बजाय इसके कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग उसकी बच्ची को तलाश करके दें, उसकी बच्ची उसको ढूंढ के दें। और किस तरह के उससे सवाल किए जाते हैं। माँ और बाप दोनों ये चाहते हैं कि कम से कम उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी बच्ची ज़िंदा है या मर गई, किस हाल में है, किसी ने बेच दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, उनको कुछ तो पता चले। इस घर की हालत आपने देखी, हर घर के कोने से गुर्बत जो है वो मुंह उठाकर देख रही है। माली है, लोगों के घरों में बतौर माली काम करता है, अपने बच्चों का गुजर बसर करता है, अपील करता है हुकाम आला से, अपील करता है आईजी पंजाब से कि कम से कम उसकी बच्ची जो 2019 से लापता है उसका कोई सुराग मिल जाए। मज़ीद इस केस में क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। साला साजिदा 2019 में लापता होती है। मुकदमा दर्ज होता है, तफ्तीश CIA के पास आ जाती है। साजिदा कहाँ गई, साजिदा का क्यों कोई सुराग ना मिल सका, ये जानते हैं पुलिस की जुबान। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी साहब। अब्बास बोलना जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਜਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ? आ जाओ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। मैं TV वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਸਰ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਬੇਲਾ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਲਾ ਖਾਰਜ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਛੱਡਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮਨਾ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਾਰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਖਾਰਜ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਦਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
नहीं किया ਹੁਣ भी अगर जो ਤੁਸੀਂ कहना चाहते हो किधर ले जाना चाहते हो कोई किसी को पिन पॉइंट करना चाहते हो ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ जी ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਜੀ। ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਵਾਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ सर ये गुनाहगार नहीं बनते जो आमना ने बयान दिता है आमना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹਰਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਉਹਦਾ ਅਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਖ ਬਾਗ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਸਰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ लिखिया ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ये थे जी वो तफ्तीशी जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। बच्चे का वालिद बारहा चक्कर भी लगा चुका है वहाँ पे और फ़ोन पे उसने बताया कि मैं कितनी बार आ चुका हूँ और अब जो फ़ोन पे गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी कि पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। बच्ची के वालिदैन से क्या बात हुई वो भी आपने सुनी। अब हम उसी बदनसीब घर में मौजूद हैं जहाँ से बच्ची वो गई और आज तक नहीं मिल पाई। दूसरे बहन भाई भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती है या उसे अगवा किया गया। बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आपदा। बच्चे आपकी बड़ी बहन थी जो गई, जी क्या नाम था बहन का? साजिदा। साजिदा। कितनी बड़ी थी आपसे? काफ़ी बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी आपसे? जिससे वो तो 14 साल की थी, मैं 12 साल की हूँ। अच्छा काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, आपकी दोस्ती थी, प्यार करती थी बहन आपसे? बहुत ज़्यादा करती थी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बहन अपनी मर्ज़ी से चली गई है या कोई उसको ले गया है? कोई उसको लेके चला गया, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती। कैसे लगता है आपको कि नहीं जा सकती अपनी मर्ज़ी से? क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार करती थी, वो कहीं नहीं जा सकती थी। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था और वो कहीं नहीं जा सकती। जहाँ पे वो काम करती थी खुश थी वहाँ पे? आपसे कभी बात हुई उसकी? वो मुझसे बात करती थी, वो जब अजी थे वो बात करवा देती थी हमारी। अच्छा, तो वहाँ पे खुश थी? कोई उसको तकलीफ़, कोई परेशान तो नहीं थी वहाँ से? इसका मुझे कोई पता नहीं, मैं वहाँ पे इतना कभी जाती ही नहीं थी। मम्मा जाती थी मिलने के लिए। ठीक है, बहन याद आती है? जी बहुत ज़्यादा याद आती है, पता नहीं किस साल में हो। आप बड़े भाई हैं साजिदा के? जी कितने बड़े हैं आप? मैं उनसे 2 साल बड़ा हूँ। अच्छा, 2 साल बड़े हो। क्या हुआ, साजिदा खुद चली गई, पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, क्या लगता है आपको? जी मुझे लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती, उसे हरासा किया गया है, अच्छा डराया धमकाया गया उसे। अच्छा, क्यों? किसी को क्या दुश्मनी आपसे कि उसको कोई हरासा करेगा? जो जहाँ पे वो काम करती थी वो लेडी डॉक्टर हैं शायद, तो पैसे भी देती थी। कभी उन्होंने मारा पीटा आपकी बहन को, कभी तशद्दुद किया कभी? तो फिर वो क्यों उसको कहीं पे भिजवाएंगी या हरासा करेंगी? ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्यों उसे हरासा करेंगे। ठीक है, आखिर आजकल की दुनिया में लालची इंसान बहुत है ना, ठीक है, इसलिए ठीक है। उसे लालच देकर बहला लिया होगा। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान, कभी उसने तुमसे शेयर किया हो कि जहाँ पे वो काम करती है वो कोई बड़े जालिम लोग हैं या उसको वो किसी को पसंद करती हो? कभी ऐसी बात घर में? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। ये उसका कुनबा है जिसमें इसके इस वक्त 5 भाई यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहन है, और एक जो है वो साजिदा खुद थी जो
ना इनको पता है कि वो कहाँ हैं, ना ही पुलिस अभी तक तलाश कर पाई है कि साजिदा कहाँ चली गई। अंजुम तोकीर साहब हैं जी हमारे साथ, और इनसे जानते हैं कि 2019 में साजिदा नामी एक लड़की जो लापता होती है, मुकामी पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसकी तफ्तीश तब्दील होकर CIA के पास आ जाती है। और ये CIA का वो विंग है जो लापता या अगवा होने वाले अफराद के केसेस को हल करता है। मियाँ अंजुम तोकीर साहब उसके हेड हैं, उसको हेड करते हैं यहाँ पे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, अक्सर ये होता है कि इस उम्र की लड़की अगर लापता हो जाए तो उसके बारे में कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद ये ख़बर आती है तो उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली या वो घर से नाराज़ होकर किसी वजह से गई। 2019 से ये साजिदा खातून या बच्ची लापता होती है और अब 2023 आ चुका है। पहले मुकामी पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसकी तफ्तीश करती है, रिज़ल्ट उसका 0। अब CIA के पास तफ्तीश है तो अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। क्या कहती है इन्वेस्टिगेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिसंबर 22 में केस आया हमारे पास, तकरीबन 5 माह से ऊपर हो गया। इसमें जो हमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आई वो सबसे अहम ये थी कि 4 साल पुरानी ना तो हम कॉल डिटेल को हासिल कर सके। अगर आपके पास कोई फ्रेश केस आता है तो उसकी सूरत और होती है। बिल्कुल ठीक। 4 साल पुरानी के जो है CDR वो अवेलेबल हमारे रिकॉर्ड से नहीं हो सकता। उसके बाद मामला यूँ था कि लड़की एक शहजाद नामी एक साथ थे जिनके घर काम करती थी और उन्होंने उसको, उनकी मिसेज़ ने उसको बाहर स्टॉप से रिक्शे में बिठाया। ये खाड़क स्टॉप से लड़की रिक्शे में बैठी, साजिदा 14-15 साल इसकी उम्र थी, और इसने उतरना था हंजरबाग और वहाँ से इसके वालिदैन ने या वालिदा ने किसी ने उसको ले लेना था। उसके करीब इसका घर था। ठीक है। ये कहती हैं डॉक्टर है खातून जो मालिक मकान है, मिसेस शहजाद, वो कहती है मैंने वहाँ से रिक्शे में बिठाया, वो चली गई। ठीक। हमारे पास कुछ रिक्शे की तस्वीरें भी हैं जो सेफ सिटी से मिली हैं। इसमें उसका चेहरा वाज़ेह नहीं होता लेकिन वो कपड़े और वो आइडिया होता है। वो बताते हैं कि ये वाले पर्पल कलर का जो सूट पहना हुआ है ये वही है, ये कपड़े पहन के गई। वहाँ से फिर हमने उस तफ्तीश का आगाज़ किया। वो जिस घर में थी वो किस से रब्ता करती थी। उसके पास पहली बात मोबाइल नहीं था। उसके साथ एक आमना नाम की लड़की काम करती थी जिसके पास मोबाइल था। उसके मोबाइल से वो आमना 2 लड़के हैं जिनसे बात करती थी। हमने आमना की कॉल डिटेल लेने की कोशिश की, हमें वो नहीं मिली। हमने आमना को पकड़ा। आमना से आगे जो 2 लड़के थे जिनसे आमना का राब्ता था, एक अली शेर था और एक तनवीर शुजाबाद रहता था। हम लोग शुजाबाद गए। फिर उसके बाद अली शेर ननकाना साहब रहता था, वहाँ गए। उनके गांव में जाके, उनके घरों से जाके पता किया कि किसी आज से 3 साल 4 साल पहले कोई लड़की लेके आए हों, कुछ दिन रही हो, निकाह किया हो, छोड़ दी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो इस तरह हमने उस पर बहुत काम किया 4-5 काम में। वो दोनों लड़के भी पकड़ लिए, उनकी पूरी फैमिली से भी चेक किया, आमना के वालिदैन घर वाले भी चेक किए। फिर इन्होंने बताया कि एक मिस कॉल आई, एक फ़ेक कॉल थी। हमें ये शक है कि आज से 4 साल पहले ये कॉल हमें आई थी, शायद ये कोई बंदा हमारी बेटी को अगवा करने वाला हो। उस कॉल की हमने डिटेल ली। बंदा मुल्क से बाहर था, बड़ी मुश्किल उसकी डिटेल नहीं मिली। फिर IME ली, मतलब जिस तरह भी करते कराते उसका हमें जो सुराग मिला वो मिठा टिवाना गाँव है खुशाब के पास। ठीक। हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके वो जिस बंदे के नाम सिम थी वो 4 साल से बाहर था, उससे व्हाट्सएप पर बात हुई।
उसके भाई ने इस्तेमाल की, उसके भाई ने अपने किसी दोस्त को दे दी। वहाँ से अली शेर नाम का, एजाज नाम के 2 लड़के हमने पकड़े, उनको लाए, प्रॉपर तफ्तीश की, उनसे कोई बात नहीं निकली। उसके बाद हमने उस जो रूट बनता है खाड़क से हंजरवार, उस पर जितने रिक्शे चलते हैं उन तमाम रिक्शों का रिकॉर्ड मेंटेन किया, डॉक्यूमेंट किया कि आज से 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले जो रिक्शे इस रूट पे चलते थे, कौन कौन चलाता था, कितने लोग थे, एक बंदे से पूछा, उनसे तफसील ली। फिर उसके बाद इसके हमने पम्फलेट तकसीम करने शुरू किए, सोशल मीडिया पे इसकी तशहीर की, मीडिया पे इसको लेके आए। फिर किसी ने ये बताया कि जी फ़लाँ बंदा है, इसके बाप ने ही, मुदई ने हमें बताया कि जी मुझे पता चला है एक इकबाल टाउन में कोलू है, उस कोलू पे एक रिक्शे वाला बैठता है और वो रिक्शे वाला किसी लड़की को ले गया था आज से 4-5 साल पहले, तो हो सकता है वो मेरी लड़की हो। तो हमने कहा उस कोलू का क्या नाम है? उसने कहा ये नाम नहीं मुझे पता। अच्छा वो कहाँ है जी? इकबाल टाउन इस सराउंडिंग में। तो हमने उस इलाके में जितने कोलू आए वो 8 कोलू थे टोटल। हमने 8 के 8 कोलू फोकस किए, हर कोलू पे बैठे, हर कोलू पे बंदे जो आके बैठते हैं, वो रिक्शे वाला है, वो टैक्सी वाला है, वो कोई बंदा है, उनको पहले हम मॉनिटर किया, फिर उनकी तफसील ली, फिर जो जितने रिक्शे वाले कोलुओं पे बैठते थे उनकी सारी तफसील ली, फिर उनको चेक किया। फिर इसने बताया कि जी एक चूंग में खातून रहती थी वहाँ पे, और वो कोई ऐसा कोई औरतों की ख़रीदो फरोख्त का काम करती थी, तो हो सकता है वहाँ पे मेरी बेटी ठोकर से उधर चली गई हो। ये जिस तरह भी ये कुछ चीज़ें हमें भी आइडिया हुई, हम वहाँ चले गए। वहाँ से किराएदार थी, वहाँ से जहाँ वो चेंज होके चली गई, लाहौर से बाहर गई, शेखुपुरा गई, हम शेखुपुरा पहुँचे। कोई ऐसा शक, कोई ऐसा शुबा, कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी बात कि इधर वो जा सकती है, हमने उसको कोई लाइन हमने छोड़ी नहीं, या किसी लाइन पे हमने सरसरी काम नहीं किया कि ठीक है जी जा सकती है जी, गए जी। ये कोलू की बात हुई तो हमने ये कहा जी लाहौर में तो 500 कोलू है, इकबाल टाउन में 8 है, तो हमने 8 के 8 कोलू चेक किए और उसको उस नतीजे तक किसी हर पॉइंट, हर लीड को किसी न किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचाया, जिससे देखने वाला हम मुतमिन हुए कि इससे आगे अब कुछ नहीं। ठीक है ना। फिर इसके बाद और भी इसमें तो सब जो आपने बताया कि 5-6 महीने में जो भी एक इंसानी दिमाग में कोई लीड आ सकती है, सोच आ सकती है, उस पे आपने काम किया। बुनियादी तौर पे ये खातून, ये बच्ची जिस घर से निकलती है काम करके अपने वालिदैन के पास जाती है, क्या इस बात की आप तस्दीक करते हैं कि वहाँ से ये रवाना हुई और वहाँ से ये चली गई? देखें, हमारे पास हमने सेफ सिटी में भी बड़ा काम किया, प्राइवेट काम कैमरों पे भी बड़ा काम किया। जो उसका बाप है, वो घर का जो मालिक है मिस्टर शहजाद, उसने कहा जी कि जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन हुई थी उस वक्त कुछ मूवीज़ आई थी जिनमें वो रिक्शे में जाती हुई बड़ी क्लियर नज़र आती है बैठी। तो हमने वो केस फाइल में देखी, हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिली, तो फिर हम दोबारा सेफ सिटी चले गए। हर सेफ सिटी में हर केस का रिकॉर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाता है और वो पड़ा रहता है। उसका कोई टाइम है कि इतने साल वो नहीं जाता। हमने वो अपना रिकॉर्ड, इसी केस का सारा रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें से तस्वीरें निकलवाई, उसमें से हमें कोई 5-6 तस्वीरें मिली, मूवी कोई नहीं मिली। अब उन तस्वीरों में खातून एक सुर्ख कपड़े पहन के रिक्शे में जा रही है, कैमरा उससे ऊपर है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, वो इतनी नज़र आ रही है ये कपड़े, उसका क्योंकि चेहरा नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए अब शहजाद जो मालिक है वो कहता है ये पर्पल कलर का इसने सूट पहना हुआ है और रिक्शे में सामने साइड पे, सामने अगली सीट पे लेफ़्ट साइड पे जो लड़की बैठी है ये है साइदा। अच्छा मियाँ साहब, इस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी पहलू थे वो आपने उसके बारे में बताया भी, सब लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया और जिस जिस जगह पे आप जा सकते थे, मुमकिन था, वहाँ पे पुलिस गई भी। जो मुद्दई हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो अब ये कहते हैं कि हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं। जो आयु हैं वो हमें बहुत सी अजीब सी बातें करते हैं,
बहुत सारे अजीब से सवालात करते हैं। माँ उसकी रोकर कहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं उनसे बड़े अजीबोगरीब सवाल करते हैं और ऐसे सवाल जो शायद मुनासिब नहीं हैं। तो क्या वजह है कि ऐसे सवालात भी हो रहे हैं और क्या अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये केस बंद हो जाएगा, बच्ची उनकी कभी नहीं मिलेगी? पहली बात जो किसी सवाल की बात है, मेरे नहीं इल्म में उन्होंने कौन सा सवाल पूछा और कौन सी बात उनको बुरी लगी। आईओ का कमरा मेरे कमरे से कोई 3 कमरे छोड़ के, और अब्बास और उसकी बीवी जब चाहें, जब उनकी मर्ज़ी हो, मेरे पास आते हैं। और अभी 6 माह में वो मेरे साथ इतने फ्री हैं कि वो कोई उनको मेरे साथ किसी किस्म की किसी बात पे कोई करने में कोई, मेरा नहीं ख्याल, कोई हिचकिचाहट या झिझक है। मेरे पास वो बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मेरे पास वो चाय पीते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आईओ ने कौन सा सवाल कर दिया, उनको कौन सी बात बुरी लगी। अगर उनको कोई आईओ की बात बुरी लगी हो है या होती तो उनको चाहिए था वो मेरे साथ आकर डिस्कस करते। ठीक। और अगर वाकई कोई बात गलत होती तो मैं उसका ज़िम्मेदार, ठीक, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ अगर किसी ने कोई गलत बात। दूसरी बात उनकी सेटिस्फेक्शन की है। शायद कोई अभी कुछ दिनों से वो कोई सेटिस्फाइड ना हुए हों, लेकिन मेरे ख्याल में जितना हमने उनके लिए काम किया है वो बड़ी बावाज़ बुलंद, और पूरे इलाके में अफसरान को, हर बंदे को ये कहते थे कि हमें तफ्तीश पता ही अब चली है कि तफ्तीश होती क्या है और तफ्तीशी क्या क्या कर सकता है। जो पुलिस ने हमारे लिए किया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। यहाँ तक अब्बास यहाँ पे कहता रहा कि जी मेरी बेटी नहीं भी मिली ना, लेकिन मैं, पुलिस ने मेरा हक अदा कर दिया। अब पता नहीं आपको उन्होंने कौन सी बात की और क्यों की। ठीक हो गया। और दूसरी जो आप कह रहे थे कि केस ख़त्म हो गया या बेटी नहीं मिलेगी, ये केस उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये केस किसी लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचा। खुदा ना करे कि बेटी उसकी कहीं पे, मतलब हम उसको हर एंगल से सोचते हैं। हमने पहले जितने इदारे हैं जो बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं उनमें फ़िज़िकली पता किया, पीजी सेंटर्स में गए, दारुल अमान में पता किया, फिर ऑफिशियली लेटर्स लिख के अपने एसएसपी साहब की तरफ से उनको भिजवाए ताकि ये नाम है बच्ची का, ये पॉम्फलेट है, ये आपके पास है, आई है, कभी रही हो, इसकी तफसील बताई जाए ताकि उसमें कोई एरर ना रहे। जो बंदा, जो डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या कोई डीजी लेवल का अफसर है, उसके पास जब लेटर जाएगा तो अपना रिकॉर्ड चेक करके हमें जवाब भेजेगा। ठीक है ना? तो वो भी हमने सबके साथ किया। फिर हमने इसमें एक और टेक्निकल चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात कोई बच्ची इस तरह गुम गई या कोई ले गया, फिर उसने उसको मार के फेंक दिया, फिर लावारिस लाश कहीं से मिली और उसको पहचानने वाला कोई नहीं था तो वो उसको दफना दिया गया। जब भी कभी कोई लावारिस लाश मिलती है जिसके लवाकिन नहीं होते तो फॉरेंसिक टीम वहाँ पे आती है और उसका डीएनए कलेक्ट कर लेती है। ये डीएनए वो डीएनए बैंक में रख लेती है और उनके पास वो महफूज रहता है। अच्छा मियाँ साहब, जो बच्ची जहाँ पे जिस घर में काम करती थी, जो उस घर के मालिक हैं, मैंने उनको फ़ोन भी किया, उनसे मैंने कहा कि इस केस में आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उन्होंने वो कहा कि मैं मीडिया पे आके कोई इस तरह की बात कहना नहीं चाहता हूँ, वो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे बयान दें या ना दें, लेकिन यकीनन वालदैन की तरफ से इल्ज़ाम आ रहा है सामने कि इनको पता है। पहले आपने भी बताया कि वो किसी और तरह से तफ्तीश हो रही थी, अब वो हमारे भी प्रोग्राम में उसने कहा, अब्बास ने, कि मुझे शुबा है कि जो बच्ची है वो उनको मालूम है कि कहाँ है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में जो घर वाले हैं वो, उनकी पोजीशन कैसी है कि वो क्लियर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता? हमें तो एक रॉन्ग कॉल का शुबा हो
या एक रिजेम्बलेंस हो जाए ना, किसी से मिलती जुलती कोई बात मिल जाए, तो हम उसकी तय पे पहुंचने के लिए शुजाबाद तक चले जाते हैं। ठीक है, इस केस में, क्योंकि ये केस बड़ा अहम है हमारे लिए। ठीक है। तो शहजाद तो हमारे बिल्कुल पास बैठे हैं, अगर उसके बारे में कोई हमें पता चल जाए कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या कोई उसका कोई इसमें अमल दखल है या वो इसको गायब करके उसको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो हम इतनी देर 6 माह ना लगते इस केस। हमने शुरू में हमारा फोकस दूसरी साइटों पर रहा है सारा। जब तमाम लाइनें क्लियर हो गई तो फिर हमारा अब्बास ने कहा जी मुझे इन पे शक है। हमने 1 बाई 1 घर के मालिक, घर की मालकिन, उसके भाई, उसके मोहल्ले में से पता किया, दाएं बाएं से, उस कॉलोनी में जो गार्ड काम करता है उससे सारी तफसील ली, साथ वाले हम साए हैं उनसे पता किया। हमने इस पर काफ़ी वर्किंग की। तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके ख़िलाफ़ जाती है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ जाती होती तो हम इतनी देर ना लगाते, बिल्कुल ठीक। हमारे इतना इस पर टाइम ना लगता। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने कोशिश की कि हवा की बेटी 14 साला जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई, लापता हुई या अपनी मर्ज़ी से चली गई, उसको कैसे तलाश किया जा सकता है और तलाश करने के लिए पुलिस क्या कर रही है और लवाहिकीन क्या कहते हैं, सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।